नेक्स्ट चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। फर्स्ट है आपका पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? ये स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल। अगर हम किसी शार्प पेंसिल से पॉइंट कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो वही आपका क्या है? पॉइंट। किसी सीट पे आप लाइन खींचना है, रे बनाना है, तब पहले एक पॉइंट बनाते हैं ना, उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। टीनी prick made by a fine pin on a paper provides us with physical examples that come close to the ideas of a point. तो दिस इज पॉइंट। ये क्या हो गए? आपके पॉइंट हो गए। इसको हमने नेम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, एक्स, इस टाइप के पॉइंट होते हैं। हम आपको लाइन या रे बनाने के पहले या कोई एंगल बनाने से पहले हम पॉइंट्स लगाते हैं ना, तो यही आपकी क्या है? पॉइंट है। ये ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में इस चैप्टर में इनको दिया गया है। तो डिस्टेंस स्टार्स आर हेवनली बॉडीज अपीयर्स एज पॉइंट टू द unaided eye. Point occupies a position and its location can be ascertained. तो पॉइंट्स उसकी लोकेशन को शो करते हैं। फिर आ जाता है लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए बी इज सोन, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए से स्टार्ट किया और बी पे इसको हमने फिनिश कर दिया। तो लाइन ए बी इज सोन इन द फिगर। इस फिगर में ए बी लाइन जो शो किया है, एनी पोर्शन ऑफ द लाइन सच एज द पोर्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ये देखिए ए से बी लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का ही एक पार्ट है। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, यह ए और ये बी। ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द एबव लाइन सेगमेंट। जब किसी लाइन में टू एंड पार्ट्स होंगे तो क्या होगा? आपका लाइन सेगमेंट होगा। देन नेक्स्ट लाइन। लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड आइडेंटिफाइड in both direction. ये लाइन हैज़ नो विड्थ, इट हैज़ जस्ट लेंथ। इसकी कोई विड्थ नहीं होती, ये सिर्फ इसको लेंथ के रूप में शो कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करके लाइन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को फोल्ड करके देखिए। एंड प्रेस द टू पार्ट्स टुगेदर, और प्रेस करेंगे उसके टू पार्ट्स में। ऑन अनफोल्डिंग द टू पार्ट्स वी फाइंड दैट अ स्ट्रेट क्रेस इज फॉर्म एज शोन इन फिगर। और इस टाइप का फिगर दिखेगा आपको, तो वो क्या होगा? आपका लाइन। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? आपकी लाइन है। शोन इन फिगर द स्ट्रेट क्रीज इन द पेपर, पेपर पे क्रीज दिखाई देगी, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। जब हमने पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, वो जब फोल्ड पेपर को हमने ओपन किया तो बीच में क्रीज दिखाई देती है, वो क्या है? आपकी लाइन होगी। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन, द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट are called intersecting line and point is called point of intersection. जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो जो पॉइंट जो दोनों लाइन के बीच में बनता है वो कहलाता है आपका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। टू लाइन्स ले लिया हमने, एक L1 लिया और एक L2 ले लिया। अब पासेज थ्रू पॉइंट P, और दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे पास हो रही है? P पॉइंट पे पास हो रही है। तो दस वी कैन से दैट L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P। तो जो L1 लाइन है ये और L2 जो लाइन है वो दोनों को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो द पॉइंट P इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड L1 L2 आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो L1 और L2 क्या होगी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती है भाई? पैरेलल लाइंस द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है।
ईच अदर इवन इफ एक्सटेंडेड देम ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड पैरेलल है। दोनों फ्री होती हैं और दोनों पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे ए बी और ये सी डी, ये दोनों कौन सी लाइन हो गई आपकी? पैरेलल लाइन्स हुई। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द एबो लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट पे ए और बी इसके क्या हो गए? एंड पॉइंट्स हो गए। तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये समानांतर चलती है दोनों। रे, रे क्या है? ये रे हैज एन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। एट वन एंड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड से ये अनंत तक जा सकती है ना। एंड पॉइंट एक होता है, एक साइड में एंड पॉइंट, दूसरे साइड वो आप जितनी दूरी तक उसको ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। दिस इज रे। इन द फॉलोइंग फिगर ओ ए, ओ ए आपकी रे है ना, इसका एक एंड पॉइंट हो गया और एक इन्फिनिटी होता है। ओ ए इज अ रे, एक रे है और इसका वन एंड पॉइंट होता है। फिर आता है प्लेन। क्या है ये प्लेन? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस है विच एक्सटेंड आइडेंटिफाइडली इन द ऑल डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे कैन यू मैच द कॉलम, इस कॉलम को मैच करते हैं हम। अब प्लेन है तो प्लेन इसमें क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट कौन सा होगा, लाइन कौन सी होगी? अभी आपने हम पढ़ा है पॉइंट किसे बोलते हैं, है ना। जब अपन किसी सरफेस पे कुछ पॉइंट कर दिया वो आपके पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गए? पी, पी एक पॉइंट हो जाएगा। लाइन, पी क्यू एक लाइन हो जाएगी और ये प्लेन हो जाएगा। तो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड आइडेंटिफाइडली इन ऑल डायरेक्शन। तो वो सभी डायरेक्शन में उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। हो गया आपका रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये अब आप क्लियर हो गए।